सच्चाई की जीत। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थीं। दोनों से एक एक पुत्री पैदा हुई। पहली पत्नी की बेटी सुदन एवं सुशील थी, जबकि दूसरी पत्नी की बेटी चायश्रा कुरूप व ईर्ष्यालु थी। दोनों के बड़े होते पिता का देहांत हो गया, अतः घर को चलाने का भार उनकी माताओं पर आ पड़ा। लेकिन चायश्रा की माता चंद्राम्बी की माता से सौतिया धाह रखती थी। एक दिन दोनों मछली पकड़ने झील में गई। चंद्राम्बी की मां को बहुत सारी मछलियां मिली, पर चायश्रा की माता को केकड़े और जहरीले सांप ही मिले। वापस आते समय उन्हें अंजीर का पेड़ मिला। चायश्रा की मां उस पर चंद मीठे फल गिराने लगी। फिर उसने धोखे से तुडोल में बंद जहरीले सांप को चंद्राम्बी की मां के मुंह में गिरा दिया, जिससे वो तड़प कर मर गई। शव को झील की जलकुंभी में दबा वो वापस घर आ गई। चंद्राम्बी मां की घर वापसी की प्रतीक्षा करती रही। रात में मां स्वप्न में आई और चंद्राम्बी को सारी बात बताई तथा शिलम नदी में मिलने की बात कही, जिसे 7 दिनों तक छुपा कर रखने से वो पुनः मनुष्य रूप में आ जाती। सुबह चंद्राम्बी झील पर गई और कछुआ निकाल लाई, पर ऐसा करते चायश्रा ने उसे देख लिया। चायश्रा कछुए को पकाकर खाने की जिद करने लगी। सौतेली मां के कहने व प्रताड़ित करने पर विवश हो चंद्राम्बी ने उसे आग पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे चंद्राम्बी की कछुए रूपी मां मर गई। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। एक दिन जब चंद्राम्बी और चायश्रा तालाब से पानी लेने गई, तब उस देश के राजा ने चंद्राम्बी को उठा लिया और अपने रानी बना लिया। चायश्रा और उसकी मां मन महसूस कर रह गए। चंद्राम्बी के दिन खुशी से बीतने लगे। उसके एक पुत्र भी हुआ। तब सौतेली मां ने उसे खाने पर बुलाया। चंद्राम्बी खूब गहने कपड़े पहन कर आई, जिससे चायश्रा को ईर्ष्या हुई। उसने उसके गहने पहन लिए। वापस मांगने पर उसे चारपाई के नीचे फेंक दिया। चंद्राम्बी जैसे ही गहने उठाने नीचे झुकी, दोनों ने मिलकर उस पर खौलता पानी डाल दिया। बेचारी चंद्राम्बी वही मर गई। अब चायश्रा चंद्राम्बी के कपड़े पहन राजमहल गई। राजा के शंका करने पर बहाना बना दिया। उधर चंद्राम्बी कबूतर के रूप में घसियारे के सामने प्रकट हुई तथा उससे सारा रहस्य राजा के सामने प्रकट करने को कहा। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उसने कबूतर को पकड़ पिंजरे में बंद कर लिया। रात में सपने में चंद्राम्बी ने प्रकट हो कहा, 7 दिन मुझे बुरी नजर से बचा कर रखिए। 8वें दिन मैं प्रकट हो जाऊंगी। 6ठे दिन राजा किसी जरूरी काम से बाहर गया। तभी दुष्ट चायश्रा ने कबूतर को मार उसकी सब्जी बना दी। राजा को ये जान बहुत पछतावा हुआ। उसने सब्जी फिकवा दी। उस जगह एक नींबू का पेड़ उगाया। उसमें एक फल लगा। एक दिन फल खाने की इच्छा से घसियारे ने जैसे ही फल तोड़ा, उसी समय राजा का बुलावा आ गया। उसने नींबू को चावल के बर्तन में रख दिया। 7 दिन होने पर चंद्राम्बी मानव रूप में प्रकट हुई। घसियारा ये देख हैरान रह गया। उसने राजा को सूचना दी। राजा ने दरबार लगा चंद्राम्बी और चायश्रा को बुलाया। तब चायश्रा ने चंद्राम्बी पर तलवार से वार किया, जिसमें चंद्राम्बी बच गई, पर चंद्राम्बी के तलवार के वार से चायश्रा न बच पाई और उसका सर धड़ से अलग हो गया। इस तरह सच्चाई की जीत हुई।